मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में लगातार समस्याओं से घिरे रहते हैं। घर में कलह, आर्थिक परेशानियां, बार बार रुकते हुए काम और बिना कारण मन में अशांति। हम पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमसे रूठी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपकी कुलदेवी या कुलदेवता की अनदेखी भी हो सकती है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस परिवार की कुलदेवी प्रसन्न होती है, उस घर में सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा स्वयं आ जाती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, और यही कारण है कि वे लोग अपने कुलदेवी के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्राचीन और सरल उपाय बताने वाले हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। साथ ही यह भी बताएंगे कि जब कुलदेवी का पता चल जाए तो उनकी स्थापना कैसे करें और उन्हें प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कई कारणों से व्यक्ति अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं जान पाता है, जैसे परिवार का वर्षों तक अपने मूल गांव से दूर रहना, पूर्वजों द्वारा पुराने रीति रिवाजों को त्याग देना, परिवार में परंपराओं का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, या फिर सही जानकारी देने वाला कोई बुजुर्ग का न होना। इन्हीं कारणों से आज बहुत से लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी सहायता से कुलदेवी स्वयं संकेत देकर अपना परिचय देती हैं। मित्रों, यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साबुत सुपारी लें। अब उस सुपारी को साफ जल से स्नान कराएं। फिर घर में एक साफ स्थान पर लकड़ी का पाटा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब उस सुपारी को उस पाटे पर स्थापित कर दें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे हमारे कुल और गोत्र के देवता, आप कौन हैं? मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको इस सुपारी में आह्वान करता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इस प्रार्थना को 3 बार बोलें। फिर उस सुपारी की पंचोपचार पूजा करें और उसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। ध्यान रखें, आपकी प्रार्थना सच्चे हृदय से होनी चाहिए। आपकी आवाज़ में श्रद्धा और अपनापन होना चाहिए, तभी कुलदेवी आपकी पुकार सुनती है। मित्रों, उसी दिन रात को सोने से पहले फिर से आपने प्रार्थना करनी है, हे हमारे कुल देवता या कुल देवी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपया स्वप्न में आकर मुझे मार्ग दिखाएं। इसके बाद उस सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। आपको यह प्रक्रिया लगातार 11 मंगलवार तक करनी है। इन 11 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। मंगलवार को उपवास जरूर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस और मदिरा से दूर रहें, शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें। ऐसा करने से अक्सर व्यक्ति के स्वप्न में संकेत मिलने लगते हैं और कुलदेवी स्वयं अपना परिचय देती हैं। जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो सबसे पहले उनकी एक सुंदर तस्वीर या प्रतिमा घर में मंदिर में स्थापित करें। फिर प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती दिखाएं, कपूर से आरती करें। इसके बाद उन्हें उनकी पसंद का प्रसाद अर्पित करें। फिर चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। ध्यान रखें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद उन्हें शुद्ध पुष्प अर्पित करें। मित्रों, कुल देवी हमारे कुल और गोत्र की रक्षक होती है, इसलिए उनकी पूजा रोज करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब घर में कुल देवी की नियमित पूजा होती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, परिवार में सुख और शांति आती है, बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले इस प्रयोग को करके अपनी कुल देवी का पता लगाने का प्रयास करें और जब उनका पता चल जाए तो श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्थापना करें। फिर उनके सामने हाथ जोड़कर यह जरूर कहें, हे माता, यदि हमसे कभी कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। यकीन मानिए, जब कुलदेवी
प्रसन्न हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। जय श्री महाकाल।